आज हम नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे कि नई शिक्षा नीति के कौन से फीचर हैं जो अच्छे हैं, कौन से फीचर ऐसे हैं जिनमें अभी कमियां हैं, जिन्हें सरकार को पूरी करनी चाहिए। और यह 1 अप्रैल 2022 को लागू कर दी गई है। तो इसके कौन कौन से गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं जिन्हें जो कि हमारे छात्रों के लिए अच्छी हैं और जो है अध्यापकों के लिए भी अच्छी हैं। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं और समझते हैं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो छात्र हो या फिर अध्यापक हों या अभिभावक हों, क्योंकि अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या होगा नई शिक्षा नीति के आधार पर, यह एक प्रश्न बना हुआ है। इसी को हम आज समझते हैं, है ना। और देखते हैं हमारी जो पहली शिक्षा नीति थी जो 1968 में आई थी, ठीक है। जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद जो है 1986 में इसमें संशोधन किया गया, दूसरी नई शिक्षा नीति आई और कुछ जो है 94 में इसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया गया, लेकिन 2 ही शिक्षा नीति अभी तक आई हैं, है ना। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी और उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है जो मोदी सरकार लाई थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो है पहले की जो 1968 में जो पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा करेक्शन के बाद 1986 में कुछ 94 में हो गया, है ना। उसके बाद जो है कोई करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि शिक्षा में बदलाव होना आवश्यक है। शिक्षा को जो है इंटरनेशनल लेवल की यानी विश्व लेवल पर जो है शिक्षा की एक स्तर होना चाहिए जो कि अभी भारत का नहीं है। लेकिन इसीलिए जो है इस शिक्षा को चेंज किया गया है। और छात्रों की जो है नए शिशु के जो छात्र होते हैं, छोटे छात्र होते हैं, वो जो कॉलेज जाने में जो उन्हें डर लगता है ना, तो उस जो परेशानी को समझा गया है। देखिए इस शिक्षा नीति में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारे जो इसरो के पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने जो है वो क्षेत्र पंचायत पर और जो है ग्राम पंचायत लेवल पर जो है इसका सर्वे किया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाने से क्यों घबराते हैं। तो उनको पता चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआती अवस्था में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण उनको जो है रुचि खेल में ज़्यादा होती है बजाय के पढ़ने की। इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसे 3 साल जो पहले हम क्लास 1 में जो जाते थे, एक 6 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की उम्र में, जो अब जो है हम 3 वर्ष की उम्र में ही सरकारी कॉलेजों में दाखिला ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन जो है मेन फीचर है उसको अभी जानते हैं कि इसमें देखना क्या है। देखिए जो अंतर ये है, जो पहले की शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, है ना, और जो नई उसकी नाम जो है उसकी जगह लेगी नई शिक्षा नीति, ठीक है। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। NEP 2020 के नाम से भी लिखा होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले 10+2 मॉडल था। कितना था? 10+2 मॉडल। 10+2 मॉडल में मतलब क्या था, जो है सरकार जो है 12 वर्ष तक क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो है देख रेख रखती थी, है ना। उसके बाद जो है राज्य सरकार जो है यूनिवर्सिटियों को सौंप देती थी कि आपको अगर आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो यूनिवर्सिटी में जाके कीजिए। लेकिन अब क्या है, जो है अब सरकार जो है इसमें मॉडल जो लाई है 10+2 के स्थान पर, वो है 5+3+3+4, है ना। इसको इसी के पास जो है लोग इसी को नहीं समझ पाते। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। हालांकि इसमें 5 जो है क्लास 2 तक है, और जो 3 है वो क्लास जो है 5 तक पास आउट है, और क्लास 3 है क्लास जो नंबर 3 है वो जो है क्लास 8 तक पास आउट है, और क्लास जो 4 है वो इंटर तक है। इस हिसाब से है जो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। इसको डिटेल से समझेंगे क्या है, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। प्रवेश जो है पहले जो है पहली शिक्षा के आधार पर जो है 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश होता था बच्चों का, लेकिन अब जो है प्रवेश हो जाएगा बच्चों का 3 वर्ष की आयु में ही, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य सरकार 12 वर्ष तक जो देख रेख रखती थी, अब राज्य सरकार ने इसको दायित्व बढ़ा दिया है और जो है कितना कर दिया गया है, अब कर दिया 15 वर्ष तक, क्योंकि इसमें जो है 3 वर्ष ऐड कर दिए गए हैं। 3 साल की उम्र में जा रहा है, पहले 6 वर्ष की उम्र में जाता था, अब 3 वर्ष की उम्र में जाता है। तो 3 वर्ष ऐड होने के कारण जो राज्य सरकार जो है इसकी शिक्षा का जो खर्चा होगा वो उठाएगी कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम बेसिक थी पहले शिक्षा, जैसे आप जो है आर्ट से पढ़ते हैं या साइंस से पढ़ते हैं या एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। उसके स्थान पर जो है मल्टीपल एंट्री है। आप जो है आप सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्र होंगे। इंटरमीडिएट में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो या फिर चाहे वो आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो या फिर किसी का भी हो। आप जो है 9th से लेकर इंटर तक कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसी छात्र की इच्छा होगी। छात्र जिसमें बड़ी रुचि रखता है उसी को लेगा, है ना। उसके बाद जो है इसमें देखा गया है BA BSc BCom, यानी BA BSc BCom
इनके स्थान पर जो है एक ही डिग्री रहेगी ग्रेजुएशन की, यानी स्नातक की। स्नातक में जो है आप मल्टीपल चॉइस है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री है ना, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसलिए इस डिग्री को BA BSc BCom को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर क्या रहेगा, ग्रेजुएशन यानी स्नातक। इसकी अवधि जो है वो 1 से 4 वर्ष की रहेगी, या किस हिसाब से 1 से 4 वर्ष की रहेगी, वो आपको एक वर्ष का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष की डिग्री मिलेगी, और रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो आप 4 वर्ष की जो ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, क्योंकि अब ये BSc खत्म हो गई है। बात करते हैं MA MSc MCom, इनको भी खत्म कर दिया गया है, और इसके स्थान पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जो 1 से 2 वर्ष की होगी। 1 से 2 वर्ष की कैसे होगी, अगर आप जो है पहले 4 वर्ष की BSc करके आते हैं तो आपको 1 वर्ष MSc करनी होगी, और अगर 3 वर्ष की BSc करके आते हैं तो आपको 2 वर्ष में MSc, यानी MSc का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, ठीक है। और जिसमें MPhil और PhD, MPhil में MPhil को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जो कार्य जो PhD के कोर्स वर्क में सिखाया जाता है वही कार्य MPhil में सिखाया जाता है। इसलिए जो MPhil करते हैं वो PhD के लिए करते हैं, तो PhD में ही उस काम को इंक्लूड कर दिया गया है कोर्स वर्क के रूप में। इसलिए PhD में अब आपको MPhil करने की कोई आवश्यकता नहीं है। MPhil की अहमियत खत्म होने के कारण जो है इसको हटा दिया गया है। और यह जो PhD है वो मैक्सिमम 6 वर्ष की और मिनिमम 3 वर्ष की होती है, वो आपको जो है आगे बता दिया जाएगा। बात करते हैं पाठ्यक्रम जो है राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाते थे पहले, लेकिन अब जो है पाठ्यक्रम जो है अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। केंद्र की सेंटर की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो निर्धारित करेंगी, और उसको राज्य की यूनिवर्सिटियां उसे फॉलो करेंगी।